नमस्कार। आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री का शपथ लेने जा रहे हैं, लेकिन उनके शपथ ग्रहण होने का संदेह क्यों हर नेता को सता रहा है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के यशवंत सिन्हा पूर्व नेता रहे, पूर्व मंत्री रहे। उन्होंने क्यों ये संदेह जताया है कि एनडीए गठबंधन की सरकार कभी भी गिर सकती है? क्या उनको ऐसा संदेह व्यक्त करना कहीं ना कहीं कुछ अंदर की गड़बड़ियां नजर आ रही हैं? ये चीज जानने के लिए उनका एक एक वीडियो मैं सुनाने का प्रयास करूंगा और सुनिएगा। देखते हैं क्या कहते हैं आगे। अब मैंने टीवी स्क्रीन पर उनके बॉडी लैंग्वेज को देखा और बॉडी लैंग्वेज को देखने से फिर उस दिन जो उन्होंने एनडीए के सांसदों की जो बैठक हुई उसमें जो उन्होंने तकरीर पेश करी, उससे तो ये लगा कि बहुत एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आज आपके चैनल से एक चेतावनी देना चाहता हूं कि उनको तनिक भी इस बात का इल्म नहीं है, एहसास नहीं है कि इस प्रकार की सरकार जो दो क्रचेस पर, दो बैसाखियों पर टिकी हो, उसको चलाने में कितनी कठिनाई आती है। अटल जी की सरकार में रहा और कम से कम एक पद जो हमारा था वित्त मंत्री का, वो बहुत ही संवेदनशील पद था और मैंने झेला है। इसमें हमने दोनों थे, उसके पार्ट नीतीश कुमार भी थे और चंद्रबाबू नायडू थे। नीतीश कुमार जो थे वो सरकार के हिस्सा थे, चंद्रबाबू नायडू जो थे वो सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे थे। लेकिन मैंने महसूस किया कि उनकी डिमांड जो थी वो एक दिन में खत्म होने वाली डिमांड्स नहीं होती हैं कि मुझे स्पीकर का पद दे दो, मुझे उप प्रधानमंत्री बना दो, मुझे ये दे दो विभाग और मुझे वो विभाग दे दो। बात यहाँ पर खत्म नहीं होगी। बात रोजमर्रे के बेसिस पर, ऑन ए डेली बेसिस वो डिमांड्स उनकी आएंगी कि आप हमारे लिए ये दीजिए, हमारे लिए ये कीजिए। दोनों एक एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। प्रदेश का डिमांड होता है, खास करके फाइनेंशियल इश्यूज पर उनकी डिमांड आएगी। वो डिमांड करेंगे कि उनको विशेष दर्जा ही नहीं, विशेष उनकी सहायता की जाए। विशेष सहायता आप उनकी करेंगे तो सिमिलरली प्लेस जो स्टेट्स है उनको कैसे आप डिनाई कर सकते हैं? तो एक बड़ा भारी पिटारा खुल जाएगा। और इसके अलावा क्या होता है, जो मैं फिर अपने अनुभव के आधार पर आपको बताना चाहूंगा कि ये तो इनके नेता हो गए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। इनके जो सांसद है, वो सांसद नित्य प्रतिदिन के आधार पर दबाव बनाते हैं मंत्रियों के ऊपर। वो जाएंगे मंत्रियों के पास, कहेंगे मेरे लिए ये करो, मेरे लिए वो करो, और वो अगर गलत काम भी है और आप नहीं करते, तो आप मेंशन करना भूल गई कि इन्होंने भाजपा विधायक दल की बैठक ही नहीं की जी। भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक नहीं हुई और एनडीए की माला ये जप रहे थे। पहले अपनी माला जपते थे मोदी मोदी। अब वो उस समय भी भाजपा नहीं थी, आज के दिन भी भाजपा नहीं है और एनडीए है। कल का भाषण उनका जो था उसमें केवल वो एनडीए ऐसा लग रहा था जैसे कि उन्होंने ही एनडीए पैदा किया, उन्होंने ही एनडीए को चलाया आज तक। और मैं देख रहा हूं कि गोदी मीडिया इस बात का जिक्र कर रही है कि कैसे उनको एक लंबा अनुभव है एनडीए चलाने का। मैं तो 6 साल अटी में था और मुझे एक दिन भी ऐसा याद नहीं पड़ता है जिस दिन मोदी जी किसी भी महत्वपूर्ण फैसले में बैठे हों जो सरकार लेने जा रही है। लेकिन खैर छोड़िए उन बातों को। मैं ये कह रहा हूं कि अब वो एनडीए जितना भी कर लें, जितना वो एनडीए जपेंगे, एनडीए के पार्टनर्स उतने ही चढ़ेंगे, उतने ही आक्रामक होंगे, उतने ही डिमांड्स उनकी बढ़ेंगी और वो डिमांड कंसीड नहीं करेंगे तो फिर आप समझ लीजिए। अभी अगर हम लोग बात करें नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार एक तरफ तो इनके तो सुना इस वीडियो को, लेकिन बैसाखियों की सरकार कब लुढ़क जाएगी किसी को भरोसा नहीं है, क्योंकि तमाम जो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जो हैं वो बहुत बड़े बड़े मंत्रालय की मांग कर दिए हैं।
अगर वो मंत्रालय दे देंगे तो आखिर भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी के पास बचा ही क्या है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने वह मंत्रालय मांगने का जिद कर दिया है जो ईडी सीबीआई भी आती है। तो क्या ये मंत्रालय उनको देकर कितनी प्रबल सरकार बन पाएगी, कितनी अच्छी सरकार चल पाएगी, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने भी ईडी सीबीआई से त्रस्त हो चुके थे और उन्होंने जेल भी जा चुके थे। क्या ये संदेह उनको भी सताने लगा है, इसलिए वो इस मंत्रालय को मांग रहे हैं? 2 बैसाखियों पर प्रधानमंत्री शपथ लेने जा रहे हैं। कब वह बैसाखी टूट जाए कोई किसी को भरोसा नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम पूर्व नेताओं का भी संदेह है और कुछ तो न्यूज़ पे आके अपना बयान भी दे रहे हैं, संदेह भी जारी कर रहे हैं। और वह है यशवंत सिन्हा, जो डीवी न्यूज़ चैनल पे जाके बात करें जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को अहंकार था, वह अहंकार पूरी तरह से टूट गया है। और ये भी एनडीए का सरकार जो बनने जा रही है, काफी मंत्रालय नीतीश कुमार ले रहे हैं और चंद्रबाबू नायडू भी डिमांड किए हैं। और यहाँ तक कि सुनने में आ रहा है कि वह वित्त मंत्रालय भी लेने जा रहे हैं और मांग है, क्योंकि उसमें ईडी सीबीआई सब आता है और वह ईडी सीबीआई वाला मंत्रालय नायडू का मांग है और नीतीश कुमार का मांग है। अगर ये शपथ के बाद अगर मंत्रालय के बंटवारे में अगर यह हिस्सा उनके पास चला जाता है तो सरकार टिकेगी, नहीं तो कभी भी टूट जा सकती है, क्योंकि इस बार एनडीए गठबंधन का सरकार बनने जा रही है। लेकिन नेताओं को भी भरोसा नहीं है कि कितने दिन चल पाएगी। लेकिन इसी पे आज हम जो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से पिछली बार आई थी, आज क्यों नहीं आई, इसका मैं कारण बताने जा रहा हूँ। कहीं न कहीं उन नेताओं को जो काफ़ी मेहनत करके बीजेपी को संभाला था, कुछ नेताओं को अनदेखा कर किया था टिकट बंटवारे में। उससे भी कुछ नेता नाराज होकर जमीन स्तर पे वोट मांगने का प्रयास नहीं किए। और अगला जो सवाल होता है कि भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जिस तरह से बीते 5 साल का कार्यकाल चलाया, विपक्ष पे ईडी सीबीआई का दबाव बना के सरकार को तोड़ने का, जेल में डालने का, ये सारी जनता देख रही थी। कहीं ना कहीं इस पर भी प्रभाव पड़ा था और कई बार पेपर लीक हुआ। इससे युवा वर्ग का जो संख्या है वो भी काफ़ी नाराज थे। और जिस तरह से महंगाई और बेरोजगारी से टूट रहे थे हर लोग टूट रहे थे, उससे भी काफ़ी नाराज थे। कहीं ना कहीं इस पर भी प्रभाव पड़ा था, इसलिए प्रचंड बहुमत नहीं मिल पाई। सरकार बनाने तक का भी बहुमत इनको हासिल नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं इस बार ये बहुमत उनके मनमानी तरह से और महंगाई को बढ़ती हुई, भ्रष्टाचार को बढ़ती हुई, इस पर असर पड़ा, इसलिए प्रचंड बहुमत नहीं मिल पाया। अब उम्मीद करता हूँ कि यह सरकार अच्छी चले और विशेष बात पे ध्यान दे, महंगाई और भ्रष्टाचार और बेरोजगारी का। इस पर भी अगर विचार रखा जाए तो कहीं ना कहीं ये युवाओं के लिए और देशवासियों के लिए खुशी की माहौल बनती है। जनता किसी को नहीं चाहती कि मतलब सरकार किसकी बने ना बने, जनता को सिर्फ उनके समस्याओं के समाधान से मतलब होती है। इसलिए जनता ने अपना वोट देकर नेता चुनने का प्रयास किया और अच्छा प्रदर्शन इस बार चुनाव में देखने को मिला, क्योंकि जो प्रचंड बहुमत होने के बाद अहंकार पड़ जाता था, वो अहंकार पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। इस बार गठबंधन की सरकार रहेगी। अगर इंडिया की सरकार गिरती है तो इंडिया की सरकार बनेगी, लेकिन वो भी गठबंधन की रहेगी। उस पर भी भरोसा नहीं कि कितने दिन तक सरकार चलेगी। 5 साल तक लगभग हमारा जो उम्मीद है, अगर इस सब चीज़ भी महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी पर अगर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है तो कई बार सरकार टूटती हुई बनेगी। 5 साल तक इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि इस बार जो जनता झेली है तो इस पर अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर सरकार की होश अगर आया होगा तो इस बार अच्छा काम करेगी। तो ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर मेरा वीडियो आप तक पहुंच रहा है तो ज़रूर कमेंट में अपने क्षेत्र का नाम डालिए, ताकि हमें लगे कि मेरा वीडियो कहां तक जा रहा है। और अपना विचार व्यक्त करते रहिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।